छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गए हैं, उसके बावजूद हमारे जवानों को वीर गति प्राप्त हो रही है। आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि भैया छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है तो फिर आज आईडी की चपेट में आकर 4 जवान शहीद कैसे हो गए। जो सुरक्षा बल कांकेर के डीआरजी टीम द्वारा माओवादी का एक डंप रिकवर करने के लिए गए थे। डंप में काफ़ी कुछ सामान बरामद हो चुके थे। उसके पश्चात फिर एक आईडी वाला डंप को रिकवर कर रहे थे। इस दौरान दुर्घटनावश एक विस्फोटक हो गए थे कि नक्सलियों ने काफ़ी पहले से आईडी लगा रखे हैं कई जगहों पर। मतलब आप बस्तर जाते हैं तो आपको मालूम नहीं कि आपके पैरों के नीचे आईडी भी हो सकती है। और इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें 4 हमारे एक निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए हैं। इन चारों शहीद जवानों को लेकर जो बातें सामने आ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही है कि सभी अपनी टीम के साथ जंगल गए थे और आईडी रिकवर करने के दौरान ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें ये चारों वीर गति को प्राप्त हो गए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज मन काफ़ी दुखी है। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गए हैं, उसके बावजूद हमारे जवानों को वीर गति प्राप्त हो रही है। आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि भैया छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है तो फिर आज आईडी की चपेट में आकर 4 जवान शहीद कैसे हो गए। सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का सबसे छोटा सा आंसर है कि नक्सलियों ने काफ़ी पहले से आईडी लगा रखे हैं कई जगहों पर। मतलब आप बस्तर जाते हैं तो आपको मालूम नहीं कि आपके पैरों के नीचे आईडी भी हो सकती है। और उसी आईडी को डिफ्यूज़ करने के लिए टीम गई हुई थी और टीम रोज़ जाती है। कई मतलब सैकड़ों आईडी, हज़ारों आईडी अभी तक डिफ्यूज़ कर चुकी है फोर्स। और उसी डिफ्यूज़ के दौरान आज इतना बड़ा हादसा हो गया। इसमें 4 जवान शहीद हो गए। डीआरजी इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्ण कुमार, कांस्टेबल संजय गढ़पाले, कांस्टेबल परमानंद कुर्राम। परमानंद जी अस्पताल में शहादत हुए और बाकी तीनों जवान इंस्पेक्टर समेत मौके पे ही उनकी मौत हो गई, मौके पे ही उन्हें शहादत मिल गई। आईडी की चपेट में चारों आए और चारों वीर गति को प्राप्त हो गए। ये हादसा कहे या फिर एक दुर्घटना कहे, ये जो हुआ है कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर हुआ। ये कोरोस कोड़ा एक जंगल है, वहाँ पर यह हादसा हुआ। आईडी रिकवर के दौरान इतना बड़ा हादसा हो गया और आज प्रदेश में शोक की लहर है और सबके मन में यही सवाल है और सबके मन में गुस्सा अभी भी है कि नक्सलियों ने कितने नुकसान किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही ये वादा करे, ये दावा करे कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन जब तक ये पूरी आईडी रिकवर नहीं हो जाती तब तक आप सुख और चैन से नहीं बैठ सकते। आज इस संबंध में बस्तर रेंज आईजीपी सुंदरराज साहब का भी बयान आया है, वो भी बयान सुनेंगे। लेकिन इन चारों जवानों के बारे में आपको बता दूं कि इनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, ये कहाँ से आते थे। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी के बारे में जो जानकारी सामने आई है, ये ग्राम चीका के रहने वाले थे, भैरमगढ़ पोस्ट और थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। इनका जन्म 15/4/1986 को हुआ था और 28 फरवरी 2008 को इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था। आरक्षक कृष्ण कुमार कोमरा, पिता प्यारी लाल कोमरा, ये लोहत्तर जिला कांकेर के रहने वाले थे और 3 जनवरी 1991 को इनका जन्म हुआ था। 8 नवंबर 2011 को इन्होंने फोर्स ज्वाइन किया था। आरक्षक बस्तर फाइटर के संजय गढ़पाले, 14 फरवरी 1997 को इनका जन्म हुआ और 9 फरवरी 2022 को इन्होंने बस्तर फाइटर ज्वाइन किया था। आरक्षक परमानंद कुर्राम, ये भी बस्तर फाइटर से आते थे। 16 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ और 9 फरवरी 2022 को ये भी बस्तर फाइटर उसी दिन ज्वाइन किए थे। इन चारों शहीद जवानों को लेकर जो बातें सामने आ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही है कि सभी अपनी टीम के साथ जंगल गए थे और आईडी रिकवर करने के दौरान ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें ये चारों वीर गति को प्राप्त हो गए। चैलेंजिंग अभी भी बहुत कुछ है। चैलेंजिंग के बारे में बात करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ भले ही नक्सल मुक्त हो चुका है, इसके लिए देश की संसद में भी आभार किया गया, सेलिब्रेट किया गया कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। लेकिन अभी भी चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी जो चुनौती है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी आईडी
गड़ी हुई है या फिर आईडी वहाँ पर नक्सलियों ने दबाए रखे हैं और वो किसी खतरे से कम नहीं है। बारूदी सुरंग जो अभी मुक्त नहीं हुए हैं छत्तीसगढ़, और उसी सुरंग में बारूद को नष्ट करने के दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक और चैलेंजिंग चीज़ है, बस्तर में जो नक्सली अभी बचे हुए हैं या फिर जो छोटे समूह में संगठित नहीं हो जाए, ये भी अपने आप में चैलेंजिंग है। पहले लगाई गई आईडी और जंगलों में छिपे नेटवर्क अभी भी खतरा बने हुए हैं। नक्सलवाद मुक्त होने के बाद भी अभी भी जिन इलाकों में पहुंच आसान नहीं है, वहां भरोसा कायम करना सबसे बड़ी चुनौती है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में विकास की संभावनाएं हैं, लेकिन यह काम आसान नहीं है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निवेश और योजनाएं की जरूरत है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बस्तर प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चला रही है और काफ़ी बड़ा आज नुकसान हुआ है। 4 माँओं ने अपने बेटों को खो दिया है, भारत माँ ने अपने वीर जवानों को खो दिया है। इन चारों को शत शत नमन, और आशा करते हैं आगे फोर्स सावधानी के साथ ऐसे आईडीज़ को रिकवर करे ताकि अमन चैन कायम रहे। और इन जवानों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी अपना खून पसीना दिया नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए, और आज आईडी रिकवर के दौरान चारों वीर गति को प्राप्त हो गए। आगे आप सुनेंगे बस्तर रेंज आईजी पी सुंदर साहब ने क्या कुछ कहा। बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत महीनों में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स द्वारा पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार तथा अन्य जितना भी आसूचना का आधार पर बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल द्वारा लगातार काफी बड़ी मात्रा में विस्फोट पदार्थ और अन्य आईडीज आर्म्स एम्युनिशन वगैरह को भी रिकवर किया गया। इसी संदर्भ में आज दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती आदरार क्षेत्र अंतर्गत जो सुरक्षा बल कांकेर के डीआरजी टीम द्वारा माओवादी का एक डंप रिकवर करने के लिए गए थे। डंप में काफी कुछ सामान बरामद हो चुके थे। उसके पश्चात फिर एक आईडी वाला डंप को रिकवर कर रहे थे। इस दौरान दुर्घटनावश एक विस्फोटक हो गए थे आईडी रिकवर करते समय। उसी में हमारा डीआरजी कांकेर के इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, आरक्षक संजय गढ़बोले, आरक्षक कृष्ण कुमार और एक आरक्षक परमानंद, इस प्रकार 4 हमारा जवान घायल हो गए थे। और क्योंकि विस्फोट का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थे, उसमें स्पॉट में हमारा इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी और 2 अन्य आरक्षक संजय कुमार एवं कृष्ण कुमार, तीनों का मृत्यु हो गए थे। चौथा हमारा घायल जवान परमानंद है, उनका हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवाकुएट की गई थी रायपुर के लिए। रायपुर में इलाज के दौरान थोड़ी देर पहले उनका भी मृत्यु हो गए थे। इस प्रकार आज के एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हमारा 4 साथी है जो क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहे थे, जो काफ़ी आईडीज पहले भी रिकवर किया चुके थे। लेकिन आज की घटना में दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंटल विस्फोट हो गए थे। इसमें हमारा इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, आरक्षक संजय कुमार, आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक परमानंद, चारों का वीरगति हुआ है। उन सबकी शहादत को हम नमन करते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता की रक्षा के लिए लगातार सभी हमारा बल सदस्य ने समर्पित होकर काम करते। पूर्व में भी नक्सल वारदात को भी काफी बहादुरी से हमारे सुरक्षा बल ने मुकाबला किया। लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति में जो माओवादी द्वारा डंप किए गए आईडीज, आर्म्स एम्युनिशन सबको बरामद करने के लिए कार्रवाई जारी थे। अब तक काफी बड़ी संख्या में वर्ष 2026 में देखा जाएगा 300 आईडीज अब तक रिकवर हो चुके थे और 2025 में 900 से अधिक आईडी रिकवर किए गए थे। काफी बड़ी मात्रा में नक्सल द्वारा डंप की गई वेपन्स को भी रिकवर किए गए थे। ये लगातार एक घटनाक्रम चल रहे थे। ये सभी नियम कानून को पालन करके ही की जा रही थे। लेकिन आईडी ऐसा एक चीज है जो कभी भी थोड़ा सेंसिटिव विषय रहता है, थोड़ा भी उसमें विषय इधर उधर हो जाने से थोड़ा एक्सीडेंट भी हो जाते। इसके पूर्व में भी ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ। इसी आज की इस घटना में हमारा 4 साथियों को हमने अनफॉर्चुनेटली उसको हमने खो लिए थे और आने वाले समय में और सावधानी पूर्वक इस प्रकार जो शेष कार्य उसको पूर्ण की जाएगी। और आज पुनः हम हमारे साथियों जिन्होंने क्षेत्र की रक्षा के लिए, क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्चतम जो बलिदान दिया, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। सर, क्या लगता है ऐसे इलाकों पे माओवादियों के द्वारा जो डंप आईडी है, डंप सवाल, उसको निकालने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा? क्योंकि बहुत से माओवादी जो है मुठभेड़ों में मारे गए हैं और उनके द्वारा जो प्लांट की गई आईडीज है वो पुलिस को अब तक पता नहीं चल पाई है। वो कैसे फिर निकालेंगे? जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, जिस तरीके से विगत 2025 और 26 में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स ने पुनर्वास के लिए सामने आए थे,
उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार और पुलिस के पास अपना सूचना तंत्र में जो भी जानकारी है उन सबके आधार पर लगातार माओवादियों द्वारा डंप की गई आईडीज, आर्म्स, अम्युनिशन सबको रिकवर की गए थे। यदि हम 8-10 महीने के बाद लगभग 300 से अधिक इंसास, LMG, ग्रेडेड वेपन्स, BGL लॉन्चर्स, BGL शेल्स बरामद किए गए थे और आईडी में भी वर्ष 2025 में 900 आईडी और 2026 में भी पिछले 4 महीने में 300 आईडी, इस प्रकार ये दोनों साल मिलाकर 1200 से अधिक आईडी भी रिकवर किए गए थे और काफी डिटोनेटर्स भी बरामद किए गए थे। इस प्रकार लगातार हमारा अभियान जारी रहा और सभी जिला में ये एरिया को क्लियर करने के लिए, आईडी मुक्त बनाने के लिए हमारा अभियान, क्योंकि मार्च तक लगभग पूरा माओवादियों का संगठन टूट गए थे, उनकी कैडर स्ट्रेंथ भी लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। हमारे पास एक चुनौती रह गए थे, एक टास्क रह गए थे, उसी में लगातार हमारा काम जारी रहा और इसके पूर्व में सावधानी पूर्वक काफी आईडीज रिकवर काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसमें हमारा 4 साथियों को हमने इसमें खो लिए थे, लेकिन आने वाले समय में भी हमारा जो अभियान उसमें और सावधानी पूर्वक कार्रवाई करने के लिए हम गाइड करेंगे ताकि जो आईडी को रिकवर करने होगा क्षेत्र की जनता या हमारे सुरक्षा बल सदस्य को कोई नुकसान ना हो, इसी में विशेष हमारा ध्यान रहेगा। ये डंप रिकवरी का मैंने फीडबैक के आधार पर डंप रिकवरी के लिए गए थे और डंप रिकवर भी हुआ है। उसमें एक्सप्लोजिव था, उसको प्रॉपर जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा उन्होंने हैंडल भी किया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थी कि वो ज़बरदस्त विस्फोट उसमें हुआ। 3 हमारे, एक निरीक्षक और 2 आरक्षक, एक बस्तर फाइटर से, 2 DRG से वहीं शहीद हो गए और एक और आरक्षक जो है वो भी DRG से हैं, वो घायल रहे पहले, परंतु बाद में वो शहीद हो गए। और इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इसमें 4 हमारे, एक निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए हैं। ये कांकेर और नारायणपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है, छोटे बिटिया थाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात है। बहुत दुख है, मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर परिवार के साथ पूरा समाज, पूरी सरकार बिल्कुल खड़ी है।